दशकों के इंतजार के बाद लंबे समय से अटकी हुई मल्टी स्टारर फिल्म हम में शहंशाह कौन आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। सुपरस्टार रजनीकांत, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, अनीता राज, प्रेम चोपड़ा, शरत सक्सेना, अमरीश पुरी और जगदीप जैसे कलाकारों से सजी फिल्म हम में शहंशाह कौन की न्यू सन 1982 में रखी गई थी। 1986 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और 1989 में शूटिंग कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिर सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड में कभी सबमिट नहीं की गई। वजह प्रोड्यूसर राजा राय की कुछ पर्सनली थी। दरअसल शूटिंग खत्म होने के बाद वे बिजनेस के सिलसिले में लंदन चले गए, जहां पर फिर उनके छोटे बेटे की मौत हो गई। बस इस दुख की वजह से फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया। हालांकि सन 2005-06 में भी इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग की गई थी, मगर तब डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा की अचानक मौत होने से रिलीज को फिर एक बार टाल दिया गया। लेकिन फिर भी इसके को प्रोड्यूसर ने हार नहीं मानी और असलम मिर्जा व शबाना मिर्जा ने इसे फिर से शुरू किया। दोनों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से फिल्म को फिर से रिस्टोर किया। 4K रिमास्टरिंग के साथ 5.1 सराउंडेड साउंड मास्टरिंग की गई। विजुअल को स्मूथ बनाने के लिए, ऑडियो को बेहतर बनाने के लिए व कुछ सीन में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। 37 साल पुरानी फिल्म को रिवाइव करके अब रिलीज करने के लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इस बारे में प्रोड्यूसर राजा ने कहा कि हमने ऑडियंस के देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसलिए उन्हें खुशी है कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और अंतिम परिणाम अब ऑडियंस के हाथों में है। इसके अलावा फिल्म के को प्रोड्यूसर असलम मिर्जा ने बताया कि वे लगभग 5 सालों से इस फिल्म को रिवाइव करने के लिए काम कर रहे थे। कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे इसे मामूली सुधार के साथ रिलीज कर दें, लेकिन उन्हें लगा कि ये फिल्म के साथ अन्याय होगा, खासकर प्रोड्यूसर राजा राय के जुनून और इस प्रोजेक्ट के पीछे सालों के इंतजार को देखते हुए। इसलिए फिल्म इसकी हकदार थी कि उसे सही ढंग से पूरा करके और डिजिटली फ्रेश रूप से बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाए। इसके अलावा असलम ने आगे ये भी बताया कि हमने फिल्म को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें एक नया टेम्परेरी गाना जोड़ा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी उन्होंने संयम से किया है। उनका लक्ष्य फिल्म को फिर से बनाना नहीं, बल्कि उसकी विरासत को बचाना था। वैसे इस फिल्म को रिवाइव करने के लिए जरूरी लीगल क्लियरेंस के बारे में पूछा गया तो राजा राय ने कहा कि उन्होंने 90 के दशक में ये एक्टर से एनओसी ले ली थी, इसलिए आज फिल्म की रिलीज को लेकर कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। ये उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि उनका बच्चा है। इसीलिए वे इस फिल्म को पूरा करने और रिलीज करने के लिए सालों बाद लंदन से भारत लौटे हैं। हम में शहंशाह कौन फिल्म की कहानी राजस्थान की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां पर दो राजपूत परिवारों के बीच वर्षों की जंग दिखाई गई है। गंगोत्री पर्व के दौरान मंदिर में अमरीश पुरी और सुषमा सेठ आमने सामने आते हैं। एक तरफ अमरीश पुरी अपने बेटे शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हैं, तो दूसरी ओर सुषमा अपने बेटे रजनीकांत के साथ है। ऐसे में यही से दुश्मनी की शुरुआत होती है, जो आगे फिर हिंसक मोड़ ले लेती है। मीडिया रिपोर्ट्स में लीक हुई खबरों की माने तो फिल्म में रजनीकांत के हाथों शत्रुघ्न सिन्हा की मौत हो जाती है, जिसके बाद उन्हें जेल हो जाती है और फिर कहानी आगे कई तीखे मोड़ लेती है। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और रजनीकांत की साथ में आई ये दूसरी फिल्म होगी। पहली 1986 में आई असली नकली थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी शत्रुघ्न सिन्हा और रजनीकांत के बीच की जुगलबंदी है। वहीं पर प्रेम चोपड़ा इसमें चालाक मुनीम की भूमिका में है, जो दुश्मनी को और हवा देता है। इसके अलावा हेमा मालिनी और अनीता राज भी फिल्म में सौतेली बहनों के रोल में नजर आएंगी और ये इन दोनों हीरोइनों की साथ में आई दूसरी फिल्म होगी। पहली 1987 में आई हिरासत थी। मल्टी स्टारर फिल्म हम में शहंशाह कौन की शूटिंग करीबन 18 महीने में पूरी हुई थी, जो मुंबई के एक्सेल स्टूडियो से लेकर पंचगनी तक हुई थी। वहीं पर राजस्थान की भव्यता दिखाने के लिए मुंबई में ही 10 से 12 बड़े सेट लगाए गए थे। फिल्म हम में शहंशाह कौन जब 80 के दशक में शुरू हुई, तब शत्रुघ्न सिन्हा रजनीकांत से बड़े स्टार थे। वहीं पर आज 2026 में जब फिल्म रिलीज हो रही है तो शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों से रिटायर हो चुके हैं और रजनीकांत सबसे बड़े स्टार हैं। वह उनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, इसलिए फिल्म को सफल कराने का सारा भार रजनीकांत के ही कंधों पर होगा। इसके अलावा एक बात यह भी है कि फिल्म में काफ़ी अहम रोल निभाने वाले अमरीश पुरी और जगदीप दुनिया में नहीं हैं। अमरीश पुरी जहां सन 2005 में चल बसे थे, वहीं जगदीप सन 2020 में दुनिया छोड़कर चले गए थे। फिल्म हम में शहंशाह कौन में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं पर गाने लिखने का काम किया है आनंद बख्शी ने।
फिल्म में कितने गाने होंगे ये अभी कहीं मेंशन नहीं है, ये सब फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता लगेगा। वैसे तो बॉलीवुड में 2-4-5 साल डिले होकर रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन 20 सालों से ज़्यादा टाइम के बाद रिलीज हुई कुछ फिल्मों की बात करें तो के आसिफ की लव एंड गॉड है, जो 1963 में बननी शुरू हुई थी और 1986 में जाकर रिलीज हुई थी। वहीं पर अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा की एक फिल्म यार मेरी जिंदगी सन 1976 में बननी शुरू हुई थी, मगर रिलीज सन 2008 में जाकर हुई थी। 20 साल से ज़्यादा डिलेड फिल्मों की लिस्ट में देवानंद की भी एक फिल्म अमन के फरिश्ते है, जिसकी शूटिंग 1992-93 में शुरू हुई थी, लेकिन रिलीज 2016 में हुई थी। इसके अलावा भारत और जापान के ज्वाइंट वेंचर में 1992-93 में बनी एक एनिमेटेड फिल्म रामायण भी है, लेकिन इसे बड़े पर्दे पर रिलीज होने में 32 साल लग गए थे और यह 2025 में जाकर रिलीज हुई थी। अगर इनके अलावा भी कोई फिल्म है जिसको रिलीज होने में 20 साल से ज़्यादा का टाइम लगा था, सभी के नॉलेज के लिए उन्हें आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। फाइनली फिल्म हम में शहंशाह कौन बड़े सितारों से सजी शानदार संगीत, एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म है। फिल्म को अप्रैल 2026 में देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज करने का प्लान है और इसके बाद ये फिर OTT और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आएगी। वैसे फिल्म की लेंथ को डिजिटल युग के हिसाब से करीबन 20 मिनट कम किया गया है और इसका फाइनल रनिंग टाइम 2 घंटे 20 मिनट के आसपास होगा। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता कि कलाकारों से बातचीत चल रही है, अगर दर्शकों का प्यार मिला तो हम में शहंशाह कौन पार्ट 2 पर भी काम किया जा सकता है। सो फिल्म हम में शहंशाह कौन पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ है।